वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंज़ ग़िज़ा मोहम्मद इस्लाम के साथ। देखिए ख़वातीन हज़रात, मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया है कि बाज़ औक़ात हम बाज़ अल्फाज के ऊपर पेश की जगह ज़बर लगा देते हैं या ज़ेर लगा देते हैं और जहाँ ज़बर लगाना होता है वहाँ पेश लगा देते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल पहले दी थी, जैसे एक लफ्ज़ था बुलंदी, जिसको हमारे बहुत से अहबाब बुलंदी कहते हैं, लेकिन ये दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? बुलंदी है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसकी हम आज वज़ाहत करना चाहेंगे, उस पर भी लोग पेश लगा देते हैं जबकि ज़बर आता है, और वो लफ्ज़ है मक़ाम। और हम देखते हैं कि बाज़ अहबाब यह गलती करते हैं कि उसे मुक़ाम बोलते हैं, लेकिन वो मक़ाम है। और इसी तरह गज़ल भी आपने सुनी होगी, कहाँ में कहाँ ये मक़ामुल्लाह अल्लाह। तो इस तरह ये भी इसी तरह का एक लफ्ज़ है कि जहाँ हमने ज़बर की जगह पेश इस्तेमाल किया है, लेकिन दुरुस्त क्या है? ज़बर है, यानी मक़ाम है सही लफ्ज़। तो वो अहबाब जो इस्लाह ज़बान से दिलचस्पी रखते हैं वो इस बात को नोट कर लें कि इसकी दुरुस्त अदायगी है मक़ाम। तो इस इस्लाह ज़बान के सिलसिले में आज हमारा लफ्ज़ था मक़ाम। अब हम आपको छोटी छोटी तंज़ ग़िज़ा की खूबसूरत कहानियों की तरफ लेके चलते हैं, और आज की हमारी इस कहानी का उन्वान है अच्छा इंसान। माजिद मेरा अज़ीज़ दोस्त था, हम बरसों से शनासा थे। एक दिन उसके इंतकाल की खबर आई तो मैं अफसरदा हो गया। लोग उसकी मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुँचे तो औरों की तरह मैं भी उदास था, लेकिन करीब मौजूद दो नौजवानों की गुफ्तगू ने मुझे हैरान कर दिया। गुफ्तगू कुछ इस तरह थी, मरहूम अच्छा इंसान था, हर वक्त ऑनलाइन रहता था, सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था, किसी को ब्लॉक नहीं किया। जब मौत आई तब भी फेसबुक पर बैठा था। मरहूम के बगैर फेसबुक का मज़ा जाता रहा। मरहूम बहुत अच्छा इंसान था। तो जनाब, ये अच्छा इंसान आज के दौर के हिसाब से कहानी थी और इसी तरह की एक और कहानी जो असर हाजिर में हो रहा है उसकी ही बात की गई है इस कहानी में भी। इसका उन्वान है लाइक। वो बहुत हसीन लड़की थी, मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, मगर वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। ये बात मुझे मालूम थी। मुलाकात और गुफ्तगू में नाकामी के बाद मैंने एक दिन उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, जो उसने कबूल कर ली। इसलिए मैं इंतहाई खुश था। फिर मैंने बहुत सी पोस्ट का इंतखाब किया और बार बार उसे शेयर करता रहा, मगर मुसलसल शेयर करने के बावजूद उसने किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं किया। तो मैं समझ गया वो मुझे फेसबुक पर भी लाइक नहीं करती। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी कहानी लाइक। अब हमारी तीसरी कहानी जिसका उन्वान है असला। ये भी नोट फरमा लीजिए, समाज फरमा लीजिए। इसका उन्वान है असला। फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, मैं भी सरगर्म था। पुलिस सियासी कारकुनों को पकड़ रही थी। रोज़ाना कोई ना कोई साथी गिरफ़्तार हो जाता। एक दिन मैं खुफिया इजलास से वापस आ रहा था कि चंद पुलिस एहलकारों ने मुझे पकड़कर मोबाइल में बिठा दिया। मोबाइल पर मुझे कुछ पेटियां भी दिखाई दी। मैंने पूछा, ये क्या है? पुलिस एहलकार बोला, यह असले की 2 पेटियां हैं जो आपसे बरामद हुई हैं। मैंने जवाबन कहा, लेकिन मेरे पास तो असला था ही नहीं। एहलकार ने कहका लगाया और कहा, हर मुल्जिम यही कहता है। तो जनाब, ये थी कहानी असला। और आज की इस नशिस्त की एक और कहानी सुन लीजिए जिसका उन्वान है बहन। मोहम्मद सक्कर में रहती थी, मगर फेसबुक की वजह से दुनिया भर में उसके सैकड़ों दोस्त थे। चैटिंग वो किसी से करती थी। उसका तजर्बा यह था कि सब मर्द एक ही जहनीत के होते हैं। 1 माह हो गया जब हालांकि अकरम कायम खानी को उसने ऐड किया। साफ़ सुथरी गुफ्तगू, तहजीब, शाइस्तगी और आदाब का वो बहुत ख्याल रखता था। कुछ दिन में वो मोमल के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। एक दिन मोमल ने अपनी पसंदीदगी के जज्बात से आगाह किया तो अकरम कायम खानी बोला, मैं तो आपको बहन समझता हूँ। तो जनाब, ये थी हमारी कहानी बहन। तो 100 लफ्ज़ी कहानियों का सिलसिला अभी जारी है, और
آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ یہ کہانیاں پیش کرتے رہیں گے، لیکن آج کی نشست کی یہ تھی ہماری آخری کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔